चुनावी अखाड़े में उतरे भैया जी और योगी जी। करहल सीट से दिखेगी अखिलेश यादव की ताकत। गोरखपुर सीट से दिखेगी योगी आदित्यनाथ की शक्ति। राजनीति के दो दिग्गज खिलाड़ी पहली बार लड़ेंगे विधायकी का चुनाव। किसकी जीत यूपी को जीतेगी? यूपी का अगला मुख्यमंत्री किस सीट से होगा? यूपी चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। आज हम एक ऐसी शख्सियत की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उसी पार्टी से इस बार मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की। जी हाँ, पहली बार अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार के जो 2022 के यूपी के विधानसभा जो चुनाव है वो अखिलेश यादव की राजनीतिक पारी की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से पहली बार अपना विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं और उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। दोनों के लिए पहली बार विधायकी का चुनाव है। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे हम अखिलेश यादव की और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस बार के जो कि विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं करहल सीट से, तो अखिलेश यादव के राजनीतिक सितारे क्या कहते हैं इस बार के 2022 के यूपी चुनाव में, बताइए। देखिए कविता जी, 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बाबा जी और भैया जी के बीच में है लड़ाई। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ के महंत के रूप में, बाबा जी के रूप में सभी लोग पूजते हैं, मानते हैं और फेमस हैं। इसी तरीके से अखिलेश यादव जी को उनकी पार्टी के लोग भैया जी के नाम से संबोधित करते हैं। तो यह लड़ाई दोनों में है। और अगर हम सबसे पहले कुंडली की बात करें, अखिलेश यादव की कुंडली की, तो अखिलेश यादव की जो कुंडली है वह कन्या लग्न की आती है। 10वें भाव में शनि, सूर्य, केतु और चंद्रमा एक साथ विराजमान है। कुंडली अद्भुत है। यह कुंडली राज सत्ता के चरम तक जाने की कुंडली है। लेकिन इस कुंडली में रुकावट जो आती है वह चंद्रमा केतु की युति करती है। यह राजनीतिक विश्लेषण नहीं, हमने सामान्य आपके साथ ज्योतिषीय गणनाओं में कहा है कि शनि केतु, चंद्रमा केतु जब भी युति बनाएगा वह जातक को भ्रमित करने वाली स्थिति में लाएगा। शनि केतु जब बनाता है तो वह डीप थिंकिंग का बना देता है, वह निर्णय लेने की कमी कर देता है, कहीं न कहीं अपने जीवन से लड़ने की या विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की इच्छा शक्ति में कमी कर देता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकी कुंडली में, तो चंद्रमा और केतु हमेशा से इनके मन में भ्रम पैदा करता है। भ्रम भी कैसा कि मैं ये करूं या ना करूं, इस कास्ट के लिए, इस जाति के लिए या इस वर्ग विशेष के लिए मैं बोलूं या ना बोलूं, इस तरीके का प्रभाव हमेशा से इनको भ्रमित किया है। यही एक वजह रही है कि हमने एक जिक्र किया था और राजनीतिक गलियारों में भी यह जिक्र होता है कविता जी कि आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह की डेथ पे यह नहीं जा पाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कल्याण सिंह को और मुलायम सिंह को धुर विरोधी नेताओं के रूप में देखा जाता था। यह ऐसे प्रतिद्वंदी नेता थे जिनको सामान्य जीवन में भी लोग शत्रु मानते थे। यह माना जाता था कि कल्याण सिंह कभी भी मंच साझा नहीं करना चाहते थे मुलायम सिंह के साथ। तो यह एक रहा है और जातीय समीकरण में यही चीज आके इनको खटकी। और यहाँ पर चंद्रमा केतु ने खेल क्या किया कि यह चले जाते तो शायद इनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन चंद्रमा केतु ने यहाँ इनको भ्रम की स्थिति में डाला। इनको डाला कि हम अगर जाते तो हमारा एक विशेष वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। चंद्रमा केतु इनको हमेशा से लॉस दिया है, हमेशा से इनको चयन करने के लिए लॉस दिया है। यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरे लिए हानिकारक है।
यह इनकी कुंडली का सबसे कमजोर बिंदु है और यही एक बिंदु इनको इस बार कहें या इससे पहले भी चुनाव में इनको हार की और कह लें कि एक बहुत बुरी हार की रूपरेखा इनको दिखाई कविता जी। अब इसके साथ आपने जिक्र किया आदरणीय योगी जी की। जी। योगी जी की कुंडली में शनि सूर्य बुध दशम भाव में विराजमान है। शनि सूर्य आपने हमेशा सुना है और हमने भी आपको बोला है कि पिता सुख में कमी कर देता है। तो पिता सुख तो इनका वैसे भी शून्य हो गया। जब इन्होंने छोड़कर योगी बन गए तो अब वह दोष इनके जीवन में वैल्यू नहीं रखता है और अब वह तो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुका है क्योंकि इनके पिता स्वर्गीय हो चुके हैं। जी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि इनकी कुंडली में और अखिलेश यादव की कुंडली में क्या बल ज्यादा मिल रहा है, योगी को या अखिलेश यादव को? तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली ज्यादा प्रभावी हो जाती है। सूर्य शनि और बुध का एक साथ दशम भाव में होना उनको राज सत्ता का, देखिए साधु बनने के बाद भी, योगी बनने के बाद भी ना तो योगी जी ने कभी सोचा होगा, ना तो उस मठ से जुड़े हुए किसी ने सोचा होगा, ना हम में से किसी के मन में कभी विचार आया होगा कि वह इस सबसे बड़े जो राजनीतिक गलियारा जहां से शुरू होता है, जो पूरे केंद्र की सत्ता की चाबी लेकर जो राज्य बैठता है, उसके सर्वे सर्वा मंत्री वह बनेंगे। तो यही एक ग्रह ऐसे हैं इनके दशम भाव में बैठे जो इनको अद्भुत बल दे रहे हैं। यह हमेशा से अपने विरोधियों पर हावी रहे हैं और हावी रहकर ही इनका स्वभाव ऐसा बना है ग्रहीय दृष्टिकोण से कि यह कभी किसी की सुनने में विश्वास नहीं रखते हैं और यह मैनिपुलेटिंग नेचर नहीं है, इनके अंदर कूटनीति नहीं है, यह बहुत सीधा ब्लंट बोलने में विश्वास रखते हैं। शनि और सूर्य साथ ही साथ बुध इनको तीक्ष्ण वाणी देता है, मतलब यह अपने वाणी भाव से ही अपने दुश्मन को परास्त करने में सक्षम है और यह देखने को मिला है। वाणी की कला इनके अंदर महान है। तो दोनों कुंडलियों की अगर हम चर्चा करें, दोनों ही पहली बार विधानसभा जैसा कि आपने कहा लड़ने जा रहे हैं, उसमें योगी जी की कुंडली ज्यादा प्रभावी लगती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम लोग अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव के लिए यह विधानसभा पहली बार विधानसभा के चुनाव में आ रहे हैं और प्रयास करके इन्होंने बहुत अटकलें लगाई गई कि यहाँ से लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन अंततः इन्होंने भी अपने पारिवारिक सीट को चुना जहाँ से यह सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बोलता हूँ इनकी कुंडली से कि इनके साथ के लोग इनके लिए गड्ढा खोदने का काम करेंगे और इनके जीत की संभावनाएं कम हो जाएंगी या कह लें कि लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। जीतने की संभावनाएं जो हैं वह इनके विरोधी के अनुसार हम उसको फाइनली भविष्यवाणी दे देंगे, लेकिन वर्तमान ग्रह गोचर के अनुसार अगर देखते हैं तो अखिलेश यादव के लिए लड़ाई जो है वह बहुत कठिन होने वाली है कविता जी, और यह 2022 इनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई रहने वाली है विधानसभा चुनाव के रूप में। देखिए, मुख्यमंत्री वो बनते या नहीं बनते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बात मैं करहल सीट की करें, मैनपुरी की करहल सीट की करूं तो वहां से मुलायम सिंह यादव का एक गहरा लगाव है, और इसलिए क्योंकि करहल से ही उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की है और मैनपुरी से महज 4 किलोमीटर दूर है वो जगह। तो मैं ये भी जानती हूँ कि देखिए 7 बार यहीं से समाजवादी पार्टी ने जीत का डंका बजाया है और अब अगर इस बार जीतते हैं तो ये शायद समाजवादी पार्टी की 8वीं जीत होगी करहल सीट पर। क्या लगता है जीतने की संभावना इस सीट पर कितनी है अखिलेश यादव जी की? देखिए, अगर 10 मार्च के ग्रहीय तुलना करें और इनकी कुंडली की तुलना करें तो उसके अनुसार जीत मिल जाएगी इनको, लेकिन वह जीत इनको आसान नहीं रहेगी। या कह लें कि इनके कद के अनुसार उस जीत को अगर हम नापते हैं या तोलते हैं तो वह एक रूप में इनको दिखेगा कि अब जनता, या कह लें कि जो जातिगत समीकरण के बल पर यह अपनी जो पुश्तैनी सीटें थी जहां से इनके परिवार के लोग साल दर साल आए थे सत्ता में, वहां कहीं ना कहीं इनको अब एहसास हो जाएगा कि अब हमको जातिगत समीकरण से बाहर निकलकर
हमें अपनी पार्टी की विचारधारा करनी है, यह एहसास भी इस बार का चुनाव इनको दिला देगा। कविता जी, मुझे याद है जब बीजेपी ने ये घोषित किया कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर सीट से लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव जी का उस पर तुरंत जो रिएक्शन यही आया था कि उन्हें गोरखपुर की सीट इसलिए दी गई है क्योंकि अब उन्हें गोरखपुर में ही रहना है। तो ये उनका उन पे हमला था, ज़ुबानी हमला था। अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्या लगता है गोरखपुर सीट से, जिस गोरखपुर सीट ने योगी आदित्यनाथ को एक सन्यासी से सीधा आप देखें ना मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, और इस बार वो अपने जीवन का पहला विधायकी चुनाव भी गोरखपुर से ही लड़ रहे हैं, तो गोरखपुर की जनता कितना साथ देगी इस बार उनका? देखिए, योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर, एक गोरखनाथ पीठ का वह बहुत घनिष्ठ संबंध है। योगी मुख्यमंत्री बनते नहीं बनते तब भी वहां की जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ को उतना ही स्नेह करती है। और आजकल सब लोग कह रहे हैं कि उनकी जगह, उनके प्रभाव को रोककर वर्तमान विधायक को, देखिए गोरखपुर या कह लें पूर्वांचल की कुछ सीटों पर जहां पर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव रहा है, वहां पर हमेशा से ही जब बीजेपी अपने मूल की लड़ाई लड़ रही थी तब भी योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाया है। तो गोरखपुर सीट, यह अखिलेश यादव कहें कि वहां पर रहने के लिए वह बने हैं, तो नहीं, गोरखपुर रहकर ही और गोरखपुर से जीतकर ही वह उनकी पार्टी को एक बड़ा चैलेंज दिए, और अब आकर उनके सामने बड़ी बड़ी पार्टियों के धुरंधर योद्धा भी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। तो गोरखपुर की जमीन, गोरखपुर की धरा, गोरखनाथ पीठ का वह आशीर्वाद उनके साथ है। वहां पर रहकर या वहां की जनता का स्नेह पाकर वह उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र की राजनीति का भी हिस्सा बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना जो कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी चुनिंदा सीटों से, और क्या इस बार उनकी जीतने की कितनी प्रबल संभावना है, ये इन्होंने बताया। और कौन जीतता है, कौन किंग बनता है, इस पर भी चतुर्वेदी जी भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन क्या इनकी भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, ये तो 10 मार्च की तस्वीर ही, या फिर यूँ कहें कि 10 मार्च के जो चुनावी नतीजे होंगे वो बताएंगे। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।